आप लोगों को आज जनरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको जनरेशन बताएंगे कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ जनरेशन। जनरेशन कितने प्रकार की हैं उनके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से आपका चैनल है, जिसको आप लोग बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बात करते हैं हम जनरेशन। जनरेशन कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन उन्नीस से लेकर 1955 ईस्वी तक मानी जाती हैं। इसमें आपके वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। इसमें आपके मतभेद भी हैं। कहीं आपको मिलेगा 1942 से लेकर 1954 ईस्वी। आपको बुक्सों में अलग मिलेगा, यूट्यूब पे अलग मिलेगा, अलग अलग हर तरीके से मिलती रहेंगी। आप लोग इसमें भ्रम में ना जाएं, क्योंकि ये जैसे आपका सूरदास जी, कबीरदास जी थे, उनके भी मतभेद थे। इसी तरह से आपके कंप्यूटर में जनरेशन में भी मतभेद हैं। 1945 से लेकर 1955 ईस्वी तक मानते हैं, या 1942 से लेकर 1954 ईस्वी तक मानते हैं। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में आपका वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। इस कंप्यूटरों जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते थे। ये साइज में बहुत बड़े हुआ करते थे। इनको चलाना आसान नहीं था। इनमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसी तरह से हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन है हमारा 1955 से लेके 1964 ईस्वी तक। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। अगर आप कोई भी कंप्यूटर न्यू परचेज करने जाएंगे तो सबसे पहले आप उसमें पूछते हैं कि कौन से जनरेशन का है, किस जनरेशन का है, तो आप परचेज करते हैं कौन सा प्रोसेसर है। इसके अकॉर्डिंग आप किसी शॉप पे जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले अपना यही रखेंगे कि हमें कौन सा प्रोसेसर चाहिए। प्रोसेसर आप लोग जानते होंगे प्रोसेसर क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, रैम क्या होता है। इसके बारे में आपको बताया जाएगा डिटेल्स में। आगे जो वीडियो आएगी, जो उस वीडियो में आपको बताया जाएगा हार्ड डिस्क क्या होता है, रैम क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम जब जाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस जनरेशन का कंप्यूटर लेना चाहिए। जनरेशन पहले की जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, उसके कंप्यूटर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते थे और साइज बड़ा हुआ करता था, और ये 10 से 15 मिनट नहीं चलते थे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी खपत ज़्यादा करते थे और ये हीट हुआ करते थे। इस कारण इनको चलाना आसान नहीं था। इसी तरह से हमारी जब सेकेंड जनरेशन आई तो 1955 से लेकर 1964 ईस्वी तक मानते, इस जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। जब तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक आप कोई नया परचेज फ़ोन या लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज नहीं करेंगे। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि आपके दादाजी थे, पहले खुरपी से काम करते थे, फावड़े से काम करने लगे, फिर क्या हुआ, ट्रैक्टर वगैरह आ गए, कल्टीवेटर, ये इस तरह से तो नई जनरेशन आई तभी तो परचेज किया उन्होंने। अगर नई जनरेशन में अगर आपका कंप्यूटर नहीं आता, जैसे आपका सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सेवन जनरेशन, इसी तरह से अगर नहीं आएंगे तो आप लोग परचेस नहीं करेंगे। तो इसी तरह से हमारी सेकंड जनरेशन है 1945 से लेकर 1964 ईस्वी। इसमें आपका ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। इसी तरह से आपका थर्ड जनरेशन कब से कब तक मानते हैं, 1964 से लेके 1975 ईस्वी तक। इसमें भी आपको मतभेद मिलेंगे, 1965 से भी मिलेगा आपको, या 1974 मिलेगा आपको। 1965 से लेकर 1974 तक मिलेगा। ये आपका थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन में आपका आईसी का प्रयोग किया गया था। देखो फर्स्ट में आपका वैक्यूम का किया गया था, आपको यहां डिफाइन करके लिख दे रहा हूं। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी फर्स्ट में हो गया, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर हो गया, थर्ड में आपका आईसी हो गया। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट।
इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन की अपेक्षा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को चलाना आसान हुआ था, इनका साइज कम कर दिया गया था। फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन की अपेक्षा फर्स्ट और सेकंड में साइज बड़ा था, इनको चलाना आसान नहीं था। थर्ड जनरेशन में फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की अपेक्षा साइज कम कर दिया गया था, इनका साइज स्मॉल कर दिया गया था, इनको ले जाना आसान हो गया था। ये पॉम्पलेट बुक की तरह इनका साइज कर दिया गया था और टेक्नोलॉजी जो यूज हुई थी इसमें वो आईसी हुई थी, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। इनको चलाना आसान हुआ था और ये बहुत ही भरोसेमंद माने गए थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसी तरह से हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। फोर्थ जनरेशन की बात करता हूं। फोर्थ जनरेशन 1975 से लेके 1989 तक मानते हैं। इसमें भी आपको मतभेद मिलेंगे, कहीं 1974 से लेकर 1989 मिलेगा। इस जनरेशन में आपका VLSI का प्रयोग किया गया था। VLSI का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड जनरेशन की अपेक्षा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को चलाना आसान हुआ था, इनका साइज बहुत ही छोटा कर दिया गया था। ये तीनों जनरेशन की अपेक्षा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को बहुत ही भरोसेमंद माना गया, इनको चलाना आसान हुआ। ये आपके बुक के, पैम्पलेट के, वॉलेट के आकार के कंप्यूटर को माना जाता है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। इसमें आपका VLSI का प्रयोग किया था, जैसे आपके फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का किया था, सेकंड में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, थर्ड में आपका IC का प्रयोग किया गया था। इसी तरह से आपका फोर्थ में है VLSI, वेरी लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड। इस तरह से आपका फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था। इसी तरह से हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन आपका है, आपकी 5 प्रकार की पीढ़ियां हैं। फिफ्थ जनरेशन में आपका 1989 से लेके टिल एंड डेट, जो हम लोग आज तक मानते हैं फिफ्थ जनरेशन। किसको मानते हैं हम लोग? फिफ्थ जनरेशन को मानते हैं। 1989 से लेके टिल एंड डेट आज तक हम मानते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को बहुत ही भरोसेमंद माना गया था और इसमें IQ का प्रयोग किया गया था। IQ बहुत ही फास्ट होता है, बहुत अच्छा कार्य करता है आपका, बहुत ही इंटेलिजेंसी माने जाते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटरों को। चारों जनरेशन की अपेक्षा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था? फिफ्थ जनरेशन। बताइए अंकित, जूली, मोहिनी, सान्या, सबसे ज्यादा किसका यूज हुआ था? IQ का। थर्ड में किसका किया गया था? IC का। किसका किया गया था? IC का। सेकंड में किसका किया गया था? ट्रांजिस्टर का। किसका किया गया था? ट्रांजिस्टर का। इसी तरह से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, आप लोग ऑनलाइन आते रहिए, आप लोग को वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन प्रेस करते रहें, जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, जिससे आपको ओके।